हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 20 तक लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद अपना चैप्टर ये ख़त्म। ठीक है भाई। तो देखो भाई, इसकी जो प्रीवियस क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस वीडियोस है, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियो इस चैप्टर की नहीं देखी है तो नीचे लिंक दे रखा है मैंने प्लेलिस्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है भाई। तो वहाँ पर जा कर के आप इसकी प्रीवियस वीडियोस को फॉलो ज़रूर करें। ठीक है भाई। तो आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 कैसे होना है। तो देखिए 16 तो क्वेश्चन भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो ज़रा ध्यान से समझ लेना, बहुत आराम से समझ लेना, इंपॉर्टेंट है। एक्स प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब दिया हुआ है आपको इक्वल टू में 0 प्लस आयोटा वी, और आपको प्रूव करना है ये चीज़, आपको ये चीज़ लानी है, प्रूव करनी है इससे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो a प्लस बी का क्यूब लग रहा है। तो मुझे बताओ a प्लस बी का क्यूब क्या होता है। a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है भाई। ये फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी का क्यूब का। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो क्या होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर इंटू बी और 3a और b का स्क्वायर इक्वल टू में u प्लस आयोटा भी ऐसे ही चलाते रहो साथ के साथ। ठीक है भाई। तो x का क्यूब क्या होता है, x क्यूब। आयोटा का क्यूब देखो भाई, मैंने आपको बता रखा है आयोटा का क्यूब आपको डायरेक्ट याद रखना है। आयोटा का क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। तो आयोटा का क्यूब लिखो माइनस आयोटा, और y का क्यूब लिख दो y क्यूब, और ये हो गया 3x स्क्वायर y आयोटा, और ये क्या हो जाएगा 3x आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया -1, और y का स्क्वायर क्या हो गया y स्क्वायर इक्वल टू में चल रहा है u प्लस आयोटा भी। देखो भाई, रियल पार्ट कौन कौन सा है, ये और ये रियल पार्ट है पूरा। तो x क्यूब और माइनस का प्लस माइनस माइनस हो गया ना, 3xy स्क्वायर, इसको साथ में लिखो। और ये जो आयोटा वाला पार्ट है, ये और ये, इसको साथ में लिखो। 3x स्क्वायर y आयोटा माइनस आयोटा y क्यूब, इनको साथ में लिख लो। ठीक है भाई। और सामने क्या चल रहा है, u प्लस आयोटा भी। तो देखो भाई, इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और इसमें से आयोटा y कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, है ना, u प्लस आयोटा भी। अब अगर आपको याद हो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब कभी भी आपस में इक्वल होते हैं, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब कभी भी इक्वल होते हैं तो उसका रियल पार्ट के बराबर होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर किसके बराबर होगा, u के, और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। याद रखना, आयोटा आयोटा छोड़ दो। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, y 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा v के। समझ में आया आपको। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आमने सामने सेम होते हैं तो रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर रख देते हैं। उसके बाद क्या मैं x को उधर ले जाऊँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू u बाई एक्स। क्या मैं y को उधर ले जाऊँ, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वी बाई वाई। अब देखो आंसर में लाना क्या है। आंसर में आप देख रहे हो दोनों प्लस हो रहे हैं, दोनों प्लस होके ये आ रहा है ना। तो मैंने क्या करा, इसको 1 इसको 2 मान लिया और दोनों को ऐड कर दिया, 1 and 2। तो ये क्या हो गया, u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई, और इक्वल टू में क्या होगा, देखो ये दोनों जब प्लस होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस होगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो मुझे बताओ क्या आएगा, 4x स्क्वायर और 4y स्क्वायर आया कि नहीं, 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर आया कि नहीं, और 4 अगर आप कॉमन ले लो तो आपका आंसर बन गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को आपको प्रूव करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस क्यूब का फॉर्मूला याद रखना है। और इसका 17 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 16, 17 इस मिसलेनियस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आते हैं। अब इसको तो भैया बहुत ही ध्यान से समझ लेना क्या बोलना चाह रहे हैं। बोल रहा है अल्फा एंड बीटा आर 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉड बीटा इज 1। मॉड बीटा इज मतलब मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज 1। मुझे निकालनी है इसकी वैल्यू। अब कई बच्चे ये सोचते हैं यार कॉम्प्लेक्स नंबर को तो बताया था शुरू में z से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें तो ऐसा बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करो। लेकिन अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी हो इस चैप्टर की, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि z से ही, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिख दिया है कि z से ही आपको करना पड़ेगा इसको रिप्रेजेंट। नहीं, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी से भी
क्या कहते हैं, डिनोट कर सकते हो आप, वाई से कर सकते हो, एक्स से कर सकते हो, या फिर आप ए से कर सकते हो, बी से कर सकते हो। इसने अल्फा बीटा से कर लिया, क्या दिक्कत है। जैसे हमने पढ़ा नहीं है Z1 Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे ही इसने क्या बोला, अल्फा एंड बीटा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होगा, ये भी ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होगा। दो, इसका मतलब क्या है, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, समझ में आ गया। लेकिन बोल रहा है जो बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो आपको बतानी है इसकी वैल्यू। ठीक है भाई, यहाँ पर मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो इस क्वेश्चन के अंदर लिंक है, जो मैंने आपको पहले भी बता रखी है, लेकिन फिर भी जो इस वीडियो पर नए हैं मैं उनको दोबारा से बता दूँ। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो ए प्लस आयोटा बी, मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट क्या होता है, साइन चेंज कर दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो जेड जेड बार ये हो गया, ए स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको इसका मॉड्यूलस निकालना है तो क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और इसमें अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो मॉड जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मॉड जेड का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी कि जेड जेड बार क्या हो गया, मॉड जेड स्क्वायर हो गया कि नहीं। फिर से समझ लो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, आपने कॉन्जुगेट लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया यहाँ पर, आयोटा का स्क्वायर हो गया माइनस माइनस प्लस, और उसका मॉड्यूलस क्या होता है, रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो मैं इसको मॉड जेड का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, यानी कि जेड जेड बार, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मॉड्यूलस का स्क्वायर। यानी कभी भी ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हो। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डेरिवेशन याद रखो ना रखो, ये डायरेक्ट जरूर याद रखना है। मॉड जेड का स्क्वायर क्या होता है, जेड जेड बार, या जेड जेड बार क्या होता है, मॉड जेड स्क्वायर। अब देखो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है मॉड बीटा 1, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ तो मॉड बीटा का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ, मॉड, जब मॉड जेड का स्क्वायर लिखा होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, जेड जेड बार ही तो लिखते हैं। यहाँ पर मॉड बीटा, बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, मॉड बीटा का स्क्वायर लिखा है, तो क्या मैं इसको बीटा बीटा बार लिख सकता हूँ 1। इधर तक तो कोई किसी को तकलीफ नहीं होगी, है कि नहीं, ये तो कर ही सकते हैं हम यहाँ तक। अब इसकी वैल्यू निकालनी है ना, देखो बीटा माइनस अल्फा किसकी वैल्यू निकालनी है, मॉड में बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो मैं इसकी वैल्यू नहीं निकाल रहा, मैं निकालूंगा इसके स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, इसके स्क्वायर की, मॉड्यूलस है ना ये, मैं इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, लास्ट में जो आंसर आएगा उसका रूट कर दूंगा। जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो अगर मैं पूछूँ एक्स की वैल्यू क्या है तो आप कहोगे √4 है। भाई जो भी आंसर आया उसका रूट कर दो। ठीक है, मैं इसकी वैल्यू नहीं निकाल रहा, मैं इसके स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ, जो आंसर आएगा उस पर रूट लगा देंगे लास्ट में, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ये देखो, ये भी तो मॉड का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर भी तो प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये वाली मॉड का स्क्वायर हो गया ना, तो यहाँ पर भी तो प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अंदर वाला सेम 1 माइनस अल्फा बार बीटा इनटू में अंदर वाले का कॉन्जुगेट। देखो यही तो बताया था, देखो यही तो करा हुआ है। देखो अंदर जो बैठा है पहले वो सेम फिर उसका कॉन्जुगेट, यही तो कर रहे हैं। जो अंदर बैठा है पहले वो सेम फिर उसका कॉन्जुगेट। ठीक है भाई, अब कॉन्जुगेट में होता गया, इसको सॉल्व करना, देखो बहुत ध्यान से। बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, कॉन्जुगेट ना जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सबके ऊपर इसकी कॉन्जुगेट। जैसे मान लो Z1 माइनस Z2 है, पूरे पे कॉन्जुगेट है, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, Z1 का भी Z2 का भी। तो यहाँ पर क्या होगा, बीटा का भी हो जाएगा, अल्फा का भी हो जाएगा। 1 तो नंबर है, नंबर का कोई कॉन्जुगेट नहीं होता, और यहाँ पे अल्फा बार का बार हो जाएगा और बीटा बार हो जाएगा, मतलब सबके ऊपर अलग अलग कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा सेम, बीटा बार सेम, अल्फा बार सेम, स्क्वायर नहीं है अल्फा बार है। देखो भाई कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस से आपको z मिलने वाला है, तो अल्फा बार का बार क्या मिलेगा वापस से अल्फा, और ये बीटा बार है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, बीटा को बीटा बार से तो क्या आया, बीटा बीटा बार, बीटा को अल्फा बार से तो क्या आया, बीटा अल्फा बार, अल्फा को बीटा बार से तो क्या आया, अल्फा बीटा बार, अल्फा को अल्फा से तो अल्फा अल्फा बार। नीचे देखो 1 को 1 से 1, 1 को इससे अल्फा बार बीटा, अल्फा बार बीटा को इससे 1 से सेम, माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार।
अब मुझे बताओ बीटा बीटा बार की वैल्यू 1 नहीं है, ये रही। इसको 1 पुट कर दो, इसको 1 पुट कर दो, तो ऊपर क्या आ गया 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बार प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा बार अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा बार। अब दोनों ध्यान से देख लो, बिल्कुल ध्यान से, सेम है कि नहीं बता दो, सेम है कि नहीं बता दो। देखो भाई अल्फ़ा बीटा बार अल्फ़ा बीटा बार अल्फ़ा बार बीटा अल्फ़ा बीटा बार सब कुछ सेम है, तो कट के क्या आ गया 1। तो इसके स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, समझ रहे हो। यहाँ पे लिख देते हैं मॉड में बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। तो मुझे सामने रूट करना है, तो रूट की वैल्यू भी तो 1 ही होगी। 1 बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 ही तो होगी। तो देखो भाई अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगा हो कि समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, या फिर आप वीडियो को रिवाइंड करो, एक बार ये क्वेश्चन दोबारा से देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, ठीक है भाई। फिर भी आप मुझे कमेंट करें, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आकर के अपने कोई भी डाउट जो है मैथ के रिलेटेड पूछ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना समझ में आया और रिवाइंड करके ज़रूर देखना, तब भी दिक्कत लगे कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 18, ये सिंपल सा है। बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। इक्वेशन दी हुई है 1 माइनस आयोटा की पावर x 2 की पावर x। बोल रहा है इसके नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ। अब ये क्या कलेश है। देखो भाई नॉन ज़ीरो का मतलब होता है कि आंसर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इंटीग्रल मतलब इंटीजर होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब इंटीजर्स है ना, और नॉन ज़ीरो है, या -1 -2 -1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। बताओ इसके ऐसे कितने सॉल्यूशन हैं जो ज़ीरो नहीं है और इंटीजर है। आपको बताना है कितने सॉल्यूशन ऐसे। देखते हैं भाई, ये आपको मॉड दिखाई दे रहा है, मॉड, ठीक है भाई। तो मॉड्यूलस, इसका मॉड्यूलस निकालो पहले। मॉड्यूलस क्या होता है भाई, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ क्या लिखा है -1 इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। याद रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या होता है मॉड्यूलस, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट। इसका इमेजिनरी पार्ट -1 है, याद रखना, -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया मुझे बताओ। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, पावर में चल रहा है x, तो ये हो गया √2 की पावर x, 2 की पावर x। देखो भाई एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी रूट लगाओ ना तो रूट को आप 2 की पावर हाफ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है √12 तो लिख सकते हो 12 की पावर हाफ। इसकी गोद में कोई नहीं बैठा होता, 2 बैठा होता है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। लिखा हुआ है √36 तो आप लिख सकते हो 36 की पावर हाफ। तो √2 लिखा था मैंने, लिख लिया 2 की पावर हाफ। पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है कि नहीं। 1/2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा, x/2 आएगा। बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगी, सेम। x/2 इक्वल हो गया x के, x हो गया 2x, x को उधर ले जाओ, 2x माइनस x इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 0। यानी कि इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, वो आ रहा है 0। और वो क्या बोल रहा था, 0 नहीं चाहिए, नॉन ज़ीरो इंटीग्रल, तो एक ही सॉल्यूशन आ रहा है वो 0। तो क्या लिखोगे लास्ट में कंक्लूजन लाइन, देयर इज नो नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, देखो भाई ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है एकदम। ये दे रखा है ये और ये लाना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले भी बता रखा है, जब भी ऐसी इक्वेशन हो और स्क्वायर स्क्वायर आ रहा हो, आंसर में स्क्वायर स्क्वायर लाना हो, तो पहले उसको लिखो पूरा का पूरा, a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f, g प्लस आयोटा h, a प्लस आयोटा b। जब भी ऐसी इक्वेशन आ जाए और हमें स्क्वायर स्क्वायर लाना हो, यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर लाना हो, तो जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है उसको 1 मानो, जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है उसको 1 मानो, और उसके बाद ले लो टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। ठीक है भाई, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हो, स्क्वायर स्क्वायर लाना हो, तो जो दे रखा है उसको 1 मानो, कॉन्जुगेट लो दोनों तरफ। कॉन्जुगेट क्या होगा, साइन चेंज कर देगा, ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b, ये हो जाएगा c माइनस आयोटा d, ये हो जाएगा e माइनस आयोटा f, ये हो जाएगा g माइनस आयोटा h, और ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b। और इसको मानना है 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो।
दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 1 and 2। इतना सा फंडा होता है इन क्वेश्चन का, बस और कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं? जो दिया हुआ है उसको 1 कॉन्जुगेट लेकर आया, कॉन्जुगेट में सारे साइन चेंज हो गए जो आयोटा के साथ थे। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे करूंगा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सब जगह लग गया फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस बी वाला। तो ये हो गया ए स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस, माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ये हो गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो गया ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये हो गया जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो लाना था, यही तो लाना था भैया। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। ये लास्ट है, उसके बाद अपनी समाप्ति, अपनी नहीं मतलब चैप्टर की समाप्ति। देखो भाई, ये इसकी पावर m है, बोल रहा है लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू बताओ m की ताकि 1 आ जाए। मुझे बताना है m की मिनिमम वैल्यू क्या हो कि वो 1 दे दे आंसर हमको। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए पहले आप क्या करो, रैशनलाइज कर दो, क्योंकि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहा हूँ, ठीक है भाई। तो नीचे जो भी साइन होता है उसका चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, 1 माइनस आयोटा है तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड। ऊपर क्या हो गया? 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं, और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया कि नहीं, पावर में m चल रहा है। ऊपर फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। तो ये क्या हो गया? 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 2 की पावर है। 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, आयोटा की पावर है। अब मुझे बताओ आयोटा की पहली पावर क्या हो कि 1 आंसर आ जाए? 1 नहीं होगी, 2 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, 4। जब आयोटा 4 होता है ना तब आंसर आता है 1। तो m की लीस्ट वैल्यू होगी 4, उसके बाद 8 होगा तब भी 1 आएगा, 12 होगा तब भी 1 आएगा। जो 4 के मल्टीपल्स होते हैं वो 1 देते हैं आयोटा की पावर। ठीक है भाई, तो लीस्ट वैल्यू होगी m। तो उम्मीद करता हूँ ये 16 से 20 तक क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए अपना साथ बनाए रखें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।